नमस्कार। आज हम गर्भ गीता का पाठ करेंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भ गीता का पाठ सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गर्भ गीता का पाठ करने से शिशु गुणवान और आज्ञाकारी बनता है। आज हम गर्भ गीता भाग 1 का पाठ करेंगे, जिसमें शिशु को कर्म का ज्ञान, जन्म मरण का ज्ञान देंगे, उसको कर्म से रूबरू कराएंगे। गर्भ गीता भाग 1 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, प्राणी जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है? प्राणी जन्म के पूर्व गर्भवास की पीड़ा भोगता है और जन्म समय काफी कष्ट पाता है। फिर उसे रोग कष्ट आदि होते हैं, बुढ़ापा आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। हे प्रभु, कौन से कर्म प्राणी को जन्म मरण से मुक्ति दिलाते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी संसार में लिप्त रहते हैं वे ही जन्म मरण के बंधन में बंधते हैं। ऐसे प्राणी संसार के नश्वर पदार्थों से प्रेम करते हैं, वे ही जन्म मरण के बंधन में बंधते हैं। ऐसे प्राणी संसार के नश्वर पदार्थों को प्रेम करते हैं और सांसारिक वस्तुओं से प्रीति रखते हैं। ऐसे प्राणी संसार की माया में फंसकर उसकी कामना करता है, लेकिन मेरी भक्ति नहीं करता। इसीलिए वह बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है और दुख ही दुख पाता है। अब हम ये गर्भ गीता का ज्ञान अपने शिशु को गर्भ संवाद के माध्यम से सरल भाषा में सिखाएंगे। सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, अति शांत। आपका पूरा ध्यान आपके गर्भस्थ शिशु पर होना चाहिए। अपने शिशु को प्रेम से सहलाते हुए मधुर वाणी के साथ गीता का ज्ञान देने की मन में भावना रखें। अब आपके दोनों हाथ गर्भस्थ शिशु पर रखें। हे मेरे प्यारे शिशु, आप मेरे गर्भ में मेरे अच्छे कर्मों की वजह से पधारे हो। मैं आपका इस दुनिया में स्वागत करती हूँ। बेटा, तुम बहुत ही प्यारे और शांत हो। मैं जो भी कहती हूँ वो आप ध्यान से सुनकर उसका अनुसरण करते हो। बेटा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो धर्म का ज्ञान दिया है, इसमें पहला कि नश्वर पदार्थों से कभी प्रीति नहीं रखना, कि जो मनुष्य नश्वर पदार्थों से प्रेम करते हैं और सांसारिक वस्तुओं से प्रीति रखते हैं, वही जन्म मरण के बंधन में बंधते हैं। नश्वर पदार्थों को प्रेम करने वाला मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में फंसकर हमेशा दुख ही दुख पाता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम हमेशा श्री कृष्ण से ये सीख लेकर हमेशा कर्म के साथ ही चलना, जिसकी वजह से तुम जन्म मरण के दुख से बच सकोगे। बेटा, श्री कृष्ण की ये बातें हमेशा ध्यान में रखकर ही अपने जीवन को बिताना। हे मेरे अति प्राण प्रिय शिशु, मैं आपका हमेशा सभी अच्छे कार्यों में साथ दूंगी। इसीलिए बेटा, आपके पास जो भी है उसमें संतोष रखना और निष्ठावान रहना। हर दिन नीतिमत्ता के साथ बिताना।
छल कपट से दूसरों की वस्तु और पदार्थों को कभी मत पाना, बल्कि अपनी वस्तुओं को दूसरों के साथ बांटकर खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना। आप ऐसे मनुष्य बनकर सभी में प्रिय बनोगे, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना। जय श्री कृष्ण।